दोन पंच मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. सन्माननीय रणधीरजी कांबळे साहेब इथे उपस्थित होत आहेत. रणधीरजी कांबळे, आपलं ही वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मान्यवर पाहुणे या स्पर्धेकरता इथे उपस्थित होत आहेत. या सर्व मान्यवरांचं वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हो वालीव प्रीमियर लीग 2021 और प्रतियोगिता का आज का ये ग्रैंड फिनाले का दिन है. कैबल लायंस बनाम आई एक्वेरा फाइटर्स. एक्वेरा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया. संदीप सांबरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. अच्छा शॉट बल्ले के बीचों बीच, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक. क्या बात है, क्या टाइमिंग है. गेंद लॉन्ग ऑफ बॉडी के बाद 4 रन. वसई विरार पालघर सारा जितेंद्र आप्पासाठी जमतोय र. वसई विरार शुक्रिया पालघर डीजे. सारा जितेंद्र आप्पासाठी. Fantastic batting by Tanaji. First ball playing very well towards the long off reason. Is opening account with boundary. रन संख्या 4 रन. आगाज बहुत अच्छा है, खास करके इस वक्त तानाजी का. मंच पर रूपेश जाधव, पंकज दादा पाटिल, इनका आगमन हुआ है. इस गेंद को ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर गेंद पिच हुई है. अजीत मात्रे जल्दी से बताते हुए लेग बैक का इशारा होता हुआ. रन संख्या इसी के साथ 5 रन. तानाजी और लालू प्रारंभिक बल्लेबाज है. मेहमानों के जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सेकेंड क्वालिफायर चल रहा है मैदान के अंदर. कैबल लायंस और आई एक्वेरा फाइटर के बीच मुकाबला. आई एक्वेरा फाइटर ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया है. ऑन सेट पर अच्छा शॉट, दायरे के अंदर खिलाड़ी, गेंद ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाते भी डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. महबूब ने अच्छी फील्डिंग की है. विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों खिलाड़ी लगाते हुए. सरंग मित्रमंडल एंड तेजल 11 प्रेजेंट वालीव प्रीमियर लीग 2021 आप देख रहे हैं. ये मैदान बनाने के लिए बिल्कुल राहुल जी घरत, इनका बहुत बड़ा योगदान है. मेंटेन किया हुआ मैदान है. इस प्रतियोगिता की बात करें तो ये 5वां साल है. 66,000 नकद राशि फर्स्ट प्राइज चैंपियन टीम के लिए. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ओ ये अच्छी गेंद थी, लेट हुए. ड्राइव करने के लिए बिल्कुल आए थे, आगे आने के प्रयास जरूर किया था, लेकिन लेट खेले हैं. थोड़ा सा दुविधा मेरे. देखिए एक बार पर वो लेट खेलते हुए कवर की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे. पिछला पैर हवा में जाना चाहिए था, वेट ट्रांसफर होना चाहिए था, वेट ट्रांसफर नहीं हुआ. 7 रन बगैर किसी नुकसान के. कैबल लायंस पहले ओवर का खेल आप देख रहे हैं. तानाजी 4 पर है, लालू 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. संदीप सांबरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार. टप्पा खाने के बाद अगर देखिए तो थोड़ी सी गेंद नीचे रही है, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं आई है. अभी आगे आकर खेलने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन फिलहाल गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हो रहा है. सुंदर गेंदबाजी. एक चौका आने के बाद कमबैक कर रहे हैं संदीप सांबरे. प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन रहा है. कई बल्ले 7 रन बगैर किसी नुकसान के. ये अच्छा शॉट है, बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है. 1 बाउंस ओवर द रोप एंड 4 रन्स. अनदर ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम द बैट्समैन. वी में खेलते हुए दर्शनीय स्टोक बल्लेबाज मैदान के अंदर खेल रहे हैं. गणेश के बल्ले से अच्छा शॉट, फ्रंट फुट पर आगे गेंद थी, ओवर पिच थी, हॉप पॉली बना के इस गेंद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेल दिया. दोनों शॉट की बात करें तो एक तरफ तानाजी ने एक चौका जड़ा था, दूसरी तरफ से अगर देखें तो गणेश ने एक बहुत अच्छा शॉट खेला है. रन संख्या कुल मिलाकर 11 रन बगैर किसी नुकसान के. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे. चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. सारंग डीजे का मीठा संगीत जरूर सुनिए.
थँक्यू डीजे. आता एकच ध्यास बहुजनांचा विकास, बहुजन विकास आघाडी आणि त्यांचे दोन शिलेदार आपण या ठिकाणी निश्चितच बघतोय. आदरणीय रुपेश जाधव, आदरणीय पंकजदादा पाटील. पंकजदादांच्या माध्यमातून देखील एक चांगली स्पर्धा आपण नेहमीच पाहिलेली आहे. आज ते व्यासपीठावरती आहेत, त्याचंही दिमागदार आयोजन असतं. आणि माजी महापौर रुपेश जाधव हे देखील आत्ता व्यासपीठावरती दाखल झाले, त्यांचंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. और छोटी गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद को एक बार फिर बड़े शॉट में तकदीर करना चाहते थे. स्क्वायर लेग पर बहुत ही जबरदस्त कैच लिया गया और बल्लेबाज तानाजी बैक टू द पेवल जाते हुए पहले विकेट का पतन. शानदार कैच, गॉन, सफलता मिली है. थैंक यू डीजे. फिलहाल जबरदस्त गेंदबाजी, खास करके रुपेश कनौजिया है ना, सफल गेंदबाज है. कम से कम 20 से ज्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं. 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ये अच्छा मुकाबला जरूर होगा. इस वक्त अगर देखें तो फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम की बात करें तो आज जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला क्वालिफाई मैच जो था वो जीत लिया था सुपरपुरा 11 गणेश धुमाल की टीम है. कैबल लाइन्स की बात करें तो महेश धनगर टीम के ओनर है. 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फर को मौका मिला. मुजफ्फर एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. और रुपेश कनौजिया हर बार सदाबहार. रुपेश कनौजिया सबसे बेहतरीन गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में. पर्पल कैप उनके सर पर है. क्लीन बॉल, 100 सोनार की, 1 लोहार की, चारों खाने चित करते हुए 22 का विकेट, 22वां विकेट अपने नाम पर करते हुए रुपेश कनौजिया. वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी. कहते ना वहां होती है चाह. ये भगवारम, ये भगवारम, ये भगवारम, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग. शुक्रिया डीजे. रंग तो वैसे चढ़ा हुआ क्रिकेट का रंग है वाली प्रीमियर लीग में. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा. अभी रुपेश कनौजिया 22वां विकेट प्रतियोगिता में प्राप्त करते हुए. निरंतरता, ऐसा लग रहा है कि बुमराह से थोड़ी निरंतरता उधार लिए है. स्ट्राइक कर रहे हैं बार बार. और अक्षय क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में? बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा. रुपेश कनौजिया आपण जर पाहिलं या संपूर्ण स्पर्धेत या प्रतिभावंत गोलंदाजानं प्रभावित केलंय. खूप सुंदर गोलंदाजी केली आहे. 22 विकेट्स एखाद्या स्पर्धेत घेणं सोपं नाहीये. आपण जी कामगिरी करताय ती उल्लेखनीय आहे. आणि 22 विकेट्स घेतल्यात कोणाच्या, ज्यामधल्या आपण सर्वात जास्त विकेटच्या आयकॉन खेळाडूंच्या पाहतोय. आयकॉन खेळाडूंना त्याने टार्गेट केलंय. त्यामुळे रुपेश कनौजिया या स्पर्धेतला एक उत्तम गोलंदाज म्हणून आपल्या समोर आलाय. बिल्कुल आपने सही कहा. एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं. 11-2 विकेट के नुकसान पर. और रक्षात्मक ढंग से खेलना चाहते थे लेकिन पैर नहीं चल रहे हैं. ये शॉट अगर देखें तो जिस तरह से वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं, खड़े खड़े रक्षात्मक ढंग से खेलने का प्रयास. नीतीश यादव को मौका मिला है नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए. रुपेश की ओवर की कहानी बहुत अच्छी चल रही है. लगातार 2 छक्के, उसके बाद में बिंदी गेंद और उनकी लेंथ अच्छी होती है. ज्यादा 6 मिनट के अंदर गेंदबाजी नहीं करते, ज्यादा 8 मिनट के अंदर गेंदबाजी नहीं करते. लेंथ गेंदबाजी से परेशान करते हैं. और ये अच्छी गेंद टपक आने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है. इनके पास वो एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी के साथ अच्छा कंट्रोल है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी, सदी भी गेंदबाजी, खास करके इस वक्त रुपेश कनौजिया द्वारा. बल्लेबाजों के लिए रनों के लिए जूझना पड़ रहा है. संघर्ष जारी है. दूसरे ओवर का खेल, पावर प्ले ऑन है. रन संख्या 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. नीतीश यादव स्ट्राइक एरियन पर है. बैकफुट पर खेल रहे हैं. इस वक्त शॉट अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ी सी गेंद जो है हरकत कर रही है. हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा, शरारत करती हुई गेंद है. और इस ओवर में रुपेश कनौजिया ने दबाव डाला है. मैग्निफिसेंट बॉलिंग. ये आप ऑन स्क्रीन देखिए. रुपेश कनौजिया क्या कमाल की गेंदबाजी की है. 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर. रुपेश कनौजिया का ओवर देखिए, विकेट है, 3 बिंदी गेंदे हैं. आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष. पावर प्ले की ये आखिरी गेंद है. वाली प्रीमियर लीग 2021 का मजा ले रहे आप.
ये अच्छा शॉट है, पैरों की तरफ गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से ऑनसर की तरफ खेलते हुए संदीप ने इस गेंद को फील्ड किया। एक ही रन है, एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग ऑन साइड पर, बॉडी लाइन पर, डीप मिड विकेट पर। एक रन के साथ पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होता है। रन संख्या 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल जी गरत इनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2021 मंच पर इस टूर्नामेंट का प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए हमारे महानुभाव रूपेश यादव और पंकज दादा पाटिल। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। आइए डीजे। ऑन स्क्रीन आपण पाहू शकता इथे राहुलजी गरज आहेत, पंकजदादा पाटील, रुपेशदादा जाधव यांना आपण ऑन स्क्रीन पाहू शकता। हरेश्वर भगत यांनाही आपण यावेळेला ऑन स्क्रीन पाहू शकता। कॅमेरा पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने देखील जाईल। हे दृश्य आहेत 12 या ठिकाणी आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। आत्ता जर बघितलं तर हितेश यादव 1 वरती खेळतोय, मुझफ्फरनं आपलं खातं खोललेलं नाहीये। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, बद्री को मौका मिला, ये भी सफल गेंदबाज है अभी तक। अगर बदरू खान, बद्री है और बदरू खान दोनों अलग हैं, अभी बदरू खान को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। ऑफ के बाहर गेंद है, कवर की तरफ खिलाड़ी ले लिया कैच, पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। बद्री को सफलता मिली है। कैवल्य लायंस के उम्मीदों का लगता हुआ तीसरा झटका गॉन। शुक्रिया डीजे। फिलहाल देखिए तो फरमान थे कवर पॉइंट की तरफ, इनका अरमान बद्री ने पूरा किया। क्या आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिया गया है। अब फरमान राजा, आप इनको देख सकते हैं कवर पॉइंट पर है हमारे कॉप बॉक्स के सामने। फिलहाल एक अच्छा मैच जिसमें कि सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। अब एक नया विकल्प लेके आए, खास करके तानाजी ने एक कहा था कि हम बदलाव लेके आएंगे। संदीप ने कहा ये हम भी एक थोड़ा सा बदलाव लेके आएंगे। एक बार फिर गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया था, बहुत बढ़िया तरीके से अपर कट खेला गया है। 2 रन जरूर मिलेंगे। पेड़ के नीचे जो दर्शक है, मैं समझ सकता हूं वहां आपने ब्लैक से टिकट लिया है तो थोड़ा मैदान के बाहर चलिए। पेड़ के नीचे दर्शक हैं, आपके लिए बैठने के लिए जगह नहीं, आप यहां आए हैं, मैं समझ सकता हूं। आपको मुकाबला देखना है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ओ ताकत है, टाइमिंग है, सारी चीजें हैं। गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी। महेश मराठे स्टैंड में हवाई फायर, दर्शक बन गए फील्डर, दर्शनीय स्ट्रोक 6 रन। शुक्रिया डीजे। तर आपण मुख्य मंचावर आपले मान्यवर पाहुणे इथे उपस्थित आहेत आणि या मान्यवर अतिथींना आपण इथे आदर सन्मान त्यांचा स्वागत सत्कार करणार आहोत। मी विनंती करतो या स्पर्धेचे प्रमुख शिल्पकार राहुलजी घरत यांनी सन्माननीय पंकजदादा पाटील यांचा तर आपण सर्वात प्रथम या स्पर्धेकरता ज्यांनी बहुमोल वेळ दिलाय सन्माननीय रुपेशजी जाधव साहेब यांचा शुभ सन्मान, एकदा जोरदार टाळ्या आपण रुपेशजी जाधव साहेबांकरता इथे वाजवायचे आहेत। त्यांचा शुभ सन्मान इथे केला जाईल। माजी महापौर वसई विरार शहर महानगरपालिका ज्यांचा शुभ सन्मान या मुख्य मंचावरनं इथे केला जातोय। राहुलजी घरत या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक ज्यांच्या वतीनं हा शुभ सन्मान होतोय। तदनंतर सन्माननीय पंकजदादा पाटील इथे उपस्थित आहेत, ज्यांचा शुभ सन्मान वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक पंकजदादा पाटील यांचा शुभ सन्मान इथे केला जातो। एकदा जोरदार टाळ्या पंकजदादा पाटील यांच्याकरता। त्यांचा सन्मान सन्माननीय राहुलजी घरत या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक ज्यांच्या वतीनं इथे केला जातोय, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। मी यानंतर सन्माननीय रुपेशजी जाधव साहेब यांना विनंती करेन
की आपण इथे उपस्थित आहात. राहुलची गरज मागची 5 वर्ष अविरतपणे ही वालिवच्या या सर्व युवांना एकत्रित करताना एक मोठी स्पर्धा भरवत आहेत. त्या स्पर्धेबद्दल आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. साळाबाद प्रमाणे वालीव प्रीमियर 2021 या क्रिकेटच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले माझे मित्र आणि माजी स्थायी समिती सदस्य पंकज पाटील, आमचे रणधीर, आमचे दादा, आणि या विभागामध्ये आम्हाला माहीत आहे की कुठला असा महिना फुकट जात नाही. प्रत्येक महिन्याला कार्यक्रम ठेवणारा आम्हाला आमचा राहुल, की याने अतिशय चांगल्या प्रकारे इथे प्रत्येक कार्यक्रमाचं आयोजन करतो. मग ते मी कोविडला बघितलं, कोविडमध्ये सगळ्यांना मदत करण्याचं असू दे, या शिबिर असू दे, रक्तदान शिबिर असू दे, अनेक कार्यक्रमाचं आयोजन राहुल करत असतो. मी राहुल, तुझ्यापेक्षा मी तुझ्या कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो की त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने तू नेहमी बोलत असतो आम्हाला कार्यकर्ते माझ्या जोडीला असल्यामुळे मी कार्यक्रम करत राहतो. असंच कार्यक्रम करत राहा. आपले लोकनेते हितेंद्र ठाकूर साहेब, आपले आमदार सतीश ठाकूर, आमदार राजेशजी पाटील आणि सर्व टीमचा तुझ्या मागे आशीर्वाद आहे. असाच कार्यक्रम करत राहा. तुला आणि तुझ्या पूर्ण टीमला आमच्याकडून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद रुपेश जाधव आणि पंकजदादा पाटील, आपण इथे उपस्थित राहिलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली, या मंचाची शोभा वाढवली. असंच प्रेम आपलं सदैव या वालिव करांवर राहू दे, हीच विनंती. आणि ही बहुमोल स्पर्धा ज्याकरता आपण सर्वांनी इथे उपस्थित लावली त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा पुनश्च एकदा मनपूर्वक धन्यवाद. बैकफुट चले गए ऑनसर की तरफ. एक अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच, वन बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, मच नीडेड बाउंड्री. जाईल तिथं नीलतय मान बोला आहे शोभा. राहुल खरंच गाजतय नाव ना आमचे दादाच गाजतय नाव. राहुल खरंच गाजतय नाव ना आमचे दादाच गाजतय नाव. राहुल खरंच गाजतय नाव. शुक्रिया डीजे. 28-4 विकेट के नुकसान पर आप बहुत ही बड़ा मुकाबला देख रहे हैं मैदान के अंदर. कबीले लायंस और एकवीरा फाइटर के बीच ये ओवर देखिए जिस तरह से घट रहा है. पहली गेंद पर बिंदी है, दूसरी गेंद पर चौका है. चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं. बैकफुट चले गए थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले कब एक बार फिर मोटा सिरा लगा है, स्टिकर की तरफ गेंद आई है. अच्छा कैच, विकेट नंबर 5. आधी टीम पैवेलियन में लौट चुकी है. विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन. सारंग डीजे, शुक्रिया. फिलहाल इस वक्त अगर देखें तो हमारे साथ अक्षय पंडा जुड़ रहे हैं. केबल लायंस अक्षय किया तानाजी के ऊपर ज्यादा निर्भर है. इनका विकेट गिरने के बाद अब देखिए पूरी तरह से दबाव है. 5 बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए हैं. नितीन सिंग या खेळाडूंना या स्पर्धेत प्रभावित केलंय, त्यामुळे एक खेळाडू जो मैदानामध्ये ज्याच्याकडनं इथनं आशा असतील. आणि जसा तुम्ही उल्लेख केला, तानाजीवर टीम डिपेंड आहे. तानाजीवर खरं तर टीम डिपेंड आहे असंच म्हणेन मी, कारण तानाजी प्रमुख खेळाडू आहे. आत्तापर्यंत जेही सामने जिंकलेत त्यात तानाजीने परफॉर्मन्स दिलाय. त्यामुळे तानाजीचा परफॉर्मन्स जर थोडासा खाली राहिलेला असेल तर टीम ही आपल्याला थोडीशी खाली राहताना पाहायला मिळते. तो तुलना की जाए आई एकवीरा फाइटर्स, बिल्कुल इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे. और अच्छी गेम, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, खोद के निकालने की कोशिश कर रहे थे डीप मिड विकेट की तरफ. अभी फिलहाल देखिए तो रन नहीं बन रहे हैं. 28-5 विकेट के नुकसान पर है. 7.64 का औसत है. इस रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं. नितिन सिंह 4 पर के तरह बद्री मैदान के अंदर है. गेंद को रीड करना बहुत जरूरी. टिप्पा खाने के बाद वो चाल लेते हुए गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. नितिन सिंह जितना शरीर के करीब खेलते हैं ना तो बहुत बेहतर लगता है. अभी आप देखिए गेंद को रीड नहीं कर पा रहे, अभी फ्रॉम द बॉडी शरीर से दूर खेल रहे हैं. फैंटास्टिक बॉलिंग, सुपर बॉलिंग बाय संदीप सांबरे, कैप्टन रीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. गति परिवर्तन है. ओहो हो, वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल. फिलहाल अभी देखें तो बल्लेबाज फेल है, गेंदबाज सरदार असरदार बन रहे हैं. अच्छी गेंदबाजी करते हुए 29-5 विकेट के नुकसान पर है. लालू ने 6 रन बनाए, तानाजी बनाए 4 रन, मुजफ्फर 8, हितेश यादव 1, नितिन 5 पर खेल रहे, अब्दुल खान 4, बद्री खान मैदान के अंदर आए, खाता नहीं खोल पाए हैं. 4 ओवर का खेल, रन संख्या
29-5 विकेट के नुकसान पर। सारंग डीजे का आवाज जरूर सुनना चाहेंगे, एक मीठा संगीत सुनेंगे और वापस आएंगे। यू गए और यू आए। ठाकूर साहेबांचा डोक्यावर हात आहे जनतेची त्याला साथ, ठाकूर साहेबांचा डोक्यावर हात आहे जनतेची त्याला साथ, भरोसा आहे तो करतय वादा एकच आमचा राजू दादा, भरोसा आहे तो करतय वादा Thank you, एकच DJ. आमचा राजू दादा। टी शर्ट स्पॉन्सर महेश धनगर, ट्रॅक स्पॉन्सर राहुल भाई घरत, ट्रॉफी स्पॉन्सर SS ब्रदर्स सूर्यकांत पवार, आनंद कंस्ट्रक्शन आनंद मेस्त्री, पारिजात किंग्स ऑफ सर्व्हिसेस सचिन पायगावकर, ड्रिंक स्पॉन्सर सारंग बाटली बंद, दीपिका एंटरप्राइजेस संतोष पंडित, रवि जाधव, सोनाली बियर शॉप, बाबा ताक मोके, श्रीकृष्ण एंटरप्राइजेस शुक्रिया, वालवा देवी केन सर्विसेस दलविंदर राय, संजय ट्रांसपोर्ट संजय निषाद, RP ग्रुप रवि पांडे गुलानी, कृपेश पाटिल, शंकर कदम। एक बार फिर देखिए सभी का एक बार फिर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके बदौलत ये टूर्नामेंट बहुत खूबसूरत हो रहा है। बैकफुट चले गए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। मैं अक्षय पंडव आपकी तरफ आ रहा हूँ। गेंद आने से पहले एक बार फिर मैं राय पूछना चाहता हूँ। अभी देखिए बद्री खान, नितिन सिंह, खास करके नितिन सिंह बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस मैच में। क्या वो एक बड़ी पारी खेल गए? अभी 11 गेंदों का खेल शेष है, वो 11 गेंदें खेलना बहुत जरुरी है। नितीन सिंग आणि जो खेळाडू बद्रे आलम आपण पाहताय, हे दोन खेळाडू एक्सपिरियन्स आहेत, चांगला खेळ करू शकतात। आणि नितीन सिंग या खेळाडूकडनं मला खूप साऱ्या आशा आहेत की 11 चेंडू मधले 4 चेंडू जरी त्यानं नीट कनेक्ट केले तर 24 येतील। बिल्कुल आपने सही कहा, वो बड़े शॉट चाहिए बल्लेबाजों के लिए। समस्या क्या है इस वक्त? देखिए समस्या ये है कि नितिन थोड़ा सा ऊपर आके बल्लेबाजी कर चुके हैं, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी। अभी ये समय ऐसा नहीं कि आप दूसरे वाले को बांट ले, थ्रो अच्छा नहीं था, कवर करने के लिए 2-3 खिलाड़ी भाग रहे थे, लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। ओवर थ्रो के तौर पर ये रन मिलेंगे। रन तो कैवल्य लाइंस के लिए जरूरी है, चाहिए कैसी भी आए, दे ऑल काउंट होने वाले हैं। रन संख्या 34 5 विकेट के नुकसान पर। बद्री अभी तक खाता नहीं खोल पाए, नितिन 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बद्रे आलमने जर सलग 3 षटकार मारले तर अजात शाह यांच्याकडनं 5,000 रुपये बद्रे आलम करता। अजित मात्रे सर, अजित मात्रे सर, चार या 5? 5, 4 तो 4 रन 34 5 विकेट के नुकसान पर है। रन किती 4 बोलतात ते? बिल्कुल ये पंजा है, पंजा है, इसका मतलब 5 विकेट गए हैं, 5 रन आए हैं, 34 से आंकड़े बदलने वाले हैं, 35 पे 5। रूपेश कनौजिया सदी भी गेंदबाजी कर रहे हैं। तारीफ 22 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, यहां खतरा है। ओ क्या गेंद लगी है, रूपेश कनौजिया का पक्का है, स्टंप के ऊपर बेल है तो वो भी गिराना बहुत जरूरी। 37 5 विकेट के नुकसान पर। देखिए गेंद स्टंप को जरूर लगी थी, हाथ से छुट्टी थी, लेकिन स्टंप के ऊपर बेल से अंपायर आउट नहीं देने वाले हैं। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, करंट रन रेट 8.22 का है। 37 5 विकेट के नुकसान पर रूपेश कनौजिया गेंदबाजी करने के तैयार। स्ट्राइक रन पर नितिन सिंह 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी आपके पास गेंदे हैं, लेकिन बड़े शॉट खेलने की जरूरत। गति परिवर्तन करना चाहते थे, इतना कॉन्फिडेंस तो है इनके पास, गति परिवर्तन है। एक बार फिर स्विंग कर रहे हैं, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ब्रॉकल में जा रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, इसीलिए सफल है। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है, कंट्रोल अच्छा है, अनुशासन है। जब आपके पास गति, अनुशासन, ये सारी चीजें होगी ना, तो आप परेशान कर सकते हैं बल्लेबाजों को। 37 पे 5। सुंदर गेंदबाजी, इस पर तेज रफ्तार की गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है। ये गेंद दोबारा देखना बहुत जरूरी है। रूपेश कनौजिया समा बांध रहे हैं, क्या गेंदबाजी की। 1.5 गेंद में 9 रन दिए हैं और 2 सफलता अर्जित की है। बड़े मैच में, बड़े मंच पर, बड़े सरपंच की जरूरत है, तो इस वक्त सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से गेंदबाजी करते हुए
टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शरारत कर रही है, लेकिन टिप्पा देखिए कहा है, चौथे पांचवें स्टंप की तरफ गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस बनाकर, ये बेहतर है भाई। आप गेंद की तरफ नहीं आएंगे तो गेंदबाज आपकी तरफ नहीं आने वाला है। सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, अब आप गेंद की तरफ आए, अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेलते हुए रन संख्या 38 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 1 ओवर का खेल आना बाकी है। पहले एक मधुर संगीत लेते हैं, सुपर हिट गाना सुनते हैं और उसके बाद में अक्षय पंडित की राय। 38 for 5। थँक्यू प्रशांत सर. आपण या आधीच्या सामन्यामध्ये 55-56च्या टोटल बरोबर फाईट होताना पाहिली आहे. 56 बरोबर अतिशय चांगली मॅच होताना पाहिली आहे. त्यामुळे या सामन्यातनंही शेवटचं षटक आहे तिथनं कुठेतरी कैवल्य लायन्सला 55-56 हे टोटल उभी करणं गरजेचं आहे. या टोटल पर्यंत पोहोचण्याचा निश्चित प्रयत्न करावा लागेल. त्यापेक्षा खाली राहिले तर मग या सामन्यात कुठेतरी आई एकविरा फायटर्स हवी आहे असं आपण म्हणू शकतो. बिल्कुल दूसरा सवाल ये है, इस वक्त आई एकविरा क्या चाह रही है, क्योंकि बल्लेबाज तो 50 के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ बल्लेबाजों को तो खेलना होगा, क्योंकि बाद में गेंदबाजों के लिए कुशन तो चाहिए। निर्णायक ओवर मैदान के अंदर महबूब लेके आए हैं। स्ट्राइक करेक्ट में बल्लेबाज नितिन सिंह ताकत लगा रहे हैं। ताकत लगाने से बाद में बल्लेगे, एक बार टाइमिंग के ऊपर निर्भर रहेंगे तो गेंद बहुत दूर जाती है। अभी पहली गेंद बहुत अच्छी है, लेकिन आई एकविरा इस वक्त क्या सोच रही है? आई एकविराकडनं अतिशय सुंदर गोलंदाजी. आई एकविरा या टीमनं आतापर्यंत जो गोलंदाजीचा अनालिसिस दिलाय अप्रतिम. महबूब आतापर्यंत या स्पर्धेत या खेळाडूने खूप जास्त प्रभावित केलंय. ज्यादा तारीफ हुई, ज्यादा तारीफ हुई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, लेकिन कहां तक सीमित रखने का प्रयास करेंगे यहां से आई एकविरा? इथं आई एकविरेला वाटतंय की ही टीम 45 ते 48 याच धावसंख्ये दरम्यान थांबावी. कारण 45-48 जर टोटल लागली तर समोरच्या टीमवर खूप जास्त दडपण असतं ती धावसंख्या वाचवण्याचं आणि खाली ठेवण्याचा प्रयत्न आई एकविरा करेल. बैकफुट चले गया, आंसर पर अच्छा शॉट खेलने की तरफ खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए। शुक्रिया डीजे। क्या मैजिकल होगा इस जो कि पारी में पहली पारी आप देख रहे कैवल्य लायंस की गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। महबूब ऑफ के बाहर गेंद है, टॉप ऑफ द बॉल जाके एक बार फिर पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच तो गेंद नहीं आई है। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या 44 5 विकेट के नुकसान पर पदरी खान पात पर खेल रहे। नितिन सिंह ने अगर देखे तो 14 रन बनाए हैं, अच्छी पारी खेल रहे हैं। थोड़ा सा दबाव था, उसको कम करने की कोशिश, लेकिन स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। अभी भी आपके पास 3 गेंदें हैं, 3 गेंदों में 2 बार अगर गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती है। आजाद शाह इनकी तरफ से लगातार 3 चौकों के लिए 5000 का इनाम है और इस बार कदमों का इस्तेमाल तो जरूर किया गया था। समस्या ये है बदरी खान के लिए, ज्यादा बल्लेबाजी प्रतियोगिता में नहीं की है, वो सबसे बड़ी समस्या। अब देखिए नितिन को तो मौका जरूर मिला, 45 5 विकेट के नुकसान पर है। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। बड़ी शॉट की मांग मैदान के अंदर हो रही है और दूसरी एंड पर विकेट की तलाश है। ये टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इन्होंने छोड़ा था लेकिन गलत तरीके से छोड़ दिया था। टप्पा खाने के बाद देखिए गेंद अंदर की तरफ आई है, इनको लगा कि वो बाहर की तरफ जाएगी, ये अंदर की तरफ आई है और पूरी तरह से हक्का बक्का है। इनके आंखों के सामने ओझल होती भी गेंद चली गई, बहुत करीब से जाती भी। अच्छी गेंदबाजी, महबूब भाई कमाल करते हुए, वाह भाई वाह। इस लॉन्ग ओवर में आपने शानदार गेंदबाजी की है। यहां से 2 रन जरूर लेंगे। अब एक बार फिर 45-48 की बात हो रही थी तो 47 बने, 5 विकेट के नुकसान पर कैवल्य लायंस पहले बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा लेखा जोखा लेने वाले हैं। ग्रैंड फिनाले भी आने वाला है। अभी पहला जो मुकाबला आप देखें, क्वालिफायर का पहला मुकाबला था, वहां बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है।
स्पृहा 11 की तरफ से गणेश धुमाल इनकी टीम अब अक्षय पांडव की तरफ जाएंगे। 48 रनों की जरूरत है। ओवर टू अक्षय। तर आपल्या या मुख्य मंचावर आपले मान्यवर पाहुणे रणधीरजी कांबळे साहेब इथे उपस्थित आहेत आणि रणधीरजी कांबळे यांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून या स्पर्धेची आठवण म्हणून एक सन्मान चिन्ह या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक राहुलजी घरत यांच्या वतीनं इथे वितरित करतोय। रणधीरजी कांबळे यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय। या स्पर्धेकरता आपला बहुमोल वेळ इथे रणधीरजी कांबळे देताना त्यांचा सन्मान राहुलजी घरत यांच्या शुभ हस्ते येथे होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। तर समालोचन कक्षामध्येही थोडासा बदल होईल। हरीजी पंड्या इथे समालोचन करताना पाहायला मिळतील। रणधीरजी कांबळे साहेब आपल्या सोबत आहेत। रणधीरजी कांबळे साहेब, सलग 5 वर्ष तुम्हीही या स्पर्धेसोबत आहात। राहुलजी घरत यांनी हे 5वं पर्व आहे जे आयोजित केलंय। वालीवच्या सर्व युवांकरता एक चांगलं प्लॅटफॉर्म राहुलजी घरत नेहमीच आतापर्यंत करत आलेत आणि या वर्षीही केलंय। या वर्षीचं हे माहोल आणि या वर्षीचं क्रिकेट बघताना कसं वाटतंय? सर्वप्रथम तर हे सरतं वर्ष आहे आणि सरत्या वर्षाचा 2021चा शेवटचा दिवस आहे। या 2021 या वर्षाला आपण निरोप देऊया। उद्यापासून नवीन वर्षाला सुरुवात होत आहे, त्याचं स्वागत करूया। आपण सांगितलं की राहुलच्या बाबतीत की 5 वर्ष तुम्ही सलग ही टुर्नामेंट बघता म्हणून। 5 वर्षच नाही, गेली अनेक वर्ष राहुलचं कार्य वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं, सामाजिक क्षेत्रातलं असो, वैद्यकीय क्षेत्रातलं असो, क्रीडा क्षेत्रातला असो, अशा विविध क्षेत्रामध्ये एक चांगला तरुण युवा या विभागामध्ये काम करतो आणि नेहमी त्याला बहुजन विकास आघाडीचे पदाधिकारी या नात्यानं, कार्यकर्ते या नात्यानं आम्ही निश्चित त्याच्यासोबत आहोत। त्याच्या प्रत्येक कार्यामध्ये आम्ही त्याचे साक्षी आहोत। मला या सांगायला आनंद वाटतं की आजचं हे जे ग्राउंड आपण बघतोय वसई पूर्व पट्टीमध्ये असं मोठं भव्य दिव्य असं ग्राउंड आपल्याकडे एकमेव आप्पा ग्राउंड म्हणून हे आहे। याचं जर संगोपन केलं असेल तर खऱ्या अर्थाने राहुल आपल्यासारख्या वालीवच्या सर्व क्रिकेट प्रेमींनी आपल्या सर्व उपस्थित सर्व युवकांनी केलेलं आहे। आपल्या सर्वांनाच या क्रिकेट टुर्नामेंटच्या दिवशी समारोपाचा दिवस आहे। आपल्या सर्वांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो। येणाऱ्या नवीन वर्ष आपल्या सर्वांसाठी सुखाचं, समृद्धीचं, आनंदाचं आणि त्याचबरोबर या सगळ्या संकटातून आपल्याला पूर्णपणे बाहेर काढणारा असो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। आणि पुन्हा एकदा राहुल, तुला तुझ्या सोबत असलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांना, युवा कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना माझ्याकडनं मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद कांबळे साहेब, आपण आपला बहुमोल वेळ आणि खूप सुंदर उल्लेख केला आपण की आम्ही सकाळी जसा उल्लेख आम्ही केला की राहुलजी घरत यांनी खरं तर हे मैदान वाचवलंय आणि या इथल्या क्रीडा शौकीनांकरता एक चांगली पर्वणी या मैदानाच्या माध्यमातून सातत्यानं माहिती आहे। धन्यवाद कांबळे साहेब। आम्ही जातोय समालोचक कक्षामध्ये जिथे हरीजी पंड्या आपल्यासोबत जोडले जातील। जो आने वाले रास्ते पे गाड़ियां खड़ी है उन्हें वहां से हटाना है। अगर आप गाड़ी को 5 मिनट के अंदर नहीं हटाते हो तो फिर वहां पर आपके गाड़ी के साथ कुछ भी हो सकता है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सारंग मित्र मंडल वालीव एवं तेजल 11 आयोजित वालीव प्रीमियर लीग 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 6 दिनों से चलने वाली वालीव प्रीमियर लीग का अब अंतिम पड़ाव आ चुका है। फाइनल में स्पृहा 11 ने जगह बना ली है और दूसरी टीम का फैसला थोड़े समय में होगा। आई एकवीरा फाइटर्स के शिवम और फैजान ये 2 ओपनिंग बैटर आ चुके हैं और पहला ओवर कर रहे शहजाद। नए ओवर की पहली गेंद क्या जबरदस्त तरीके से काटा और बल्ले का बाहरी सिरा लिया। बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाए। बचपन में जैसे हम स्टैच्यू खेलते थे ना, स्टैच्यू, बिल्कुल वैसे मानो बॉल ने बैट्समैन को स्टैच्यू कहा और वहां से एक दर्शनीय कैच जमीन के लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर ये कैच को मुकम्मल किया गया। और क्या गेंद थे, मेरे हिसाब से आज के दिन की ये ड्रीम बॉल थी सर, क्योंकि आप फैजान को जानते, बहुत ही खतरनाक है, फॉर्म में खिलाड़ी है। और शहजाद, जो तानाजी ने कहा था मेरे पास एक ऐसा पत्ता है शहजाद जो ये 2 बल्लेबाज को आउट कर सकता है, जिसमें एक जो इनका शब्द था वो एक बिल्कुल खरा निकला है, बहुत बेहतरीन तरीके से। और उम्मीद पर खरे उतरे खास करके शहजाद। विकेट कीपर की सराहना होगी, ये शहजाद का विकेट है। विकेट कीपर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप नहीं भूल सकते हैं। एक ड्रीम बॉल के साथ अच्छा आगाज शहजाद द्वारा।
नए बैट्समैन है अखिलेश। अच्छी शुरुआत जरूरी है कैवल्य लायंस को, और पहला विकेट जल्दी मिलने पर फैजान मंसूरी यानी कि लगभग 25% बैटिंग की ताकत को कम कर दिया आई एक्विरा फाइटर्स के। अब जो उनके सामने चुनौती है वो शिवम चौधरी की है, लेकिन शिवम नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। स्कोर 0। एक और बेहतरीन गेंद, क्या काटा था इस गेंद को। आज हमने देखा जिस तरह से सलाउद्दीन गेंदों को काट रहे थे। लेफ्टी बैट्समैन बॉलर्स का ये टूर्नामेंट रहा है। रुपेश कनौजिया कहिए, सलाउद्दीन कहिए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं शहजाद, काबिल तारीफ। सोहेल शाह, आपसे गुजारिश है कि आपको मंच पर तशरीफ लाना है। सोहेल शाह जहां कहीं भी हो मंच पे आ जाए। इस बार शॉर्ट आर्म पुल था, उस गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर, बिल्कुल अमन 11 के डगआउट पर। 4 रन के लिए शानदार चौका। ये छोटी गेंद थी, बल्लेबाज के पास समय था, इससे पहले लेंथ गेंदबाजी की थी, थोड़ा 6-7 मीटर की तरफ चले गए, इसीलिए बल्लेबाज के पास तो वक्त था ये शॉट खेलने के लिए। और ज्यादा एक बार फिर देखे पीछे नहीं थे, मतलब एडजस्ट किया खुद को। शॉर्ट आर्म पुल का अच्छा शॉट, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। 4 रन 1 विकेट पर। एक और लाजवाब गेंद, बिल्कुल बल्ले के बाजू से गुजरती हुई। एक ही लेंथ को अलग अलग लाइन पर करना ये भी एक कला है, और अलग अलग लेंथ को एक लाइन पर करना ये भी एक कला है। लाइन और लेंथ का मिलन ये उस तरह का मिलन है जैसे सूर और ताल का मिलन, दी और बाती का मिलन। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बेहतर बॉल थी। शहजाद, जिसकी गेंदबाजी को देनी होगी दाद वो है शहजाद, जिसकी गेंदबाजी को लोग करेंगे याद वो है शहजाद, जिसने नहीं लूटने दी रनों की जायदाद वो है शहजाद। आई एक्विरा फाइटर्स 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 44 रन चाहिए बचे हुए 5 ओवर्स में। रिक्वायर्ड रन रेट 8.80। 1 ओवर 4 रन 1 विकेट, 30 गेंदे 44 रन। और क्या ओवर रहा है, जिस तरह से आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, अगर टोटल की बात करें तो इतना बड़ा टोटल नहीं है, तब जाकर पहले ओवर में पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट देना बहुत जरूरी था। तो शहजाद ने अपने टीम के लिए बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। अब ये एक जिम्मेदारी जो एक तरफ से नहीं, शहजाद ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सर दूसरी एंड से, जब दूसरी एंड से और गेंदबाज आएंगे तो इनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। और एक तरफ शिवम चौधरी एक बार फिर बहुत अच्छी पारी खेल सकते हैं। पिछले मैच में इन्होंने बताया अखिलेश का स्टार्ट अच्छा है, इन्होंने चौके के साथ इरादे स्पष्ट किए, लेकिन पहला ओवर पूरी तरह से गेंदबाज का है। नया लोग ओवर लेकर आ रहे बद्री खान, और बद्री खान के सामने शिवम शिवम इस बार बैकफुट पर गए, शॉट के लिए जगह बनाई, क्या पंच लगाया है, और इसके साथ ही ये भव्य चौका। देखिए किस तरह से शॉट खेला गया है, ये इनकी ताकत है। बद्री बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। ऑफ टाइम के बाद थोड़ी जगह मिली और उसका भरपूर फायदा। जगह बनती नहीं, बनानी पड़ती है। इस वक्त ये फॉर्म में खिलाड़ी है, ये जब तक मैदान के अंदर रहेंगे स्कोरबोर्ड चलता रहेगा। शिवम चौधरी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए बद्री खान का स्वागत किया। इस बार बेहतर बॉल थी, ऑफ स्टंप को कवर किया ताकि एलबीडब्ल्यू आउट ना हो। इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जिसे पता हो उसका ऑफ स्टंप कहाँ है। अगर आपको समझ में आ गया आपका ऑफ स्टंप कहाँ है, यू कैन बी अ ग्रेट बैटर। 8 रन 1 विकेट पर। ओवर पिच बॉल दी, आसमान को छूने की चाहत, और यहां पर ले डूबी, और आउट होकर वापस लौटते हुए शिवम चौधरी। अब बद्री की बारी है। एजाज शाह, इनकी तरफ से एक इनाम जरूर आ रहा है, अगर लगातार वो 2 विकेट चटकाते हैं तो 2000 का इनाम है। फिलहाल ये शॉट अच्छा नहीं था, मैच जबरदस्त हो जाएगा इसके संकेत है, रोचक हो जाएगा इनके संकेत है। मैदान के अंदर गेंदबाजों के पास अगर देखें तो बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन जुनून है, जज्बा है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अनुशासन के साथ बद्री खान द्वारा। चौका आने के बाद वो बिंदी विकेट है, 8-2 विकेट के नुकसान पर दूसरा विकेट गिरा है। अब जाकर क्या संदीप आएंगे मैदान के अंदर, अब देखते संदीप आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ये बीच में अगर वो बैटल चल रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है संदीप सामरे।
27 गेंदों में 40 रन चाहिए। पहली 3 गेंदों में हमने पहले बॉल पर चौका, फिर बिंदी गेंद और फिर विकेट। इज्जत शाह इनकी तरफ से बद्री खान के हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम जरूर मिलेगा। पहला विकेट तो आया है लेकिन हैट्रिक नहीं है, लेकिन शुरुआत अच्छी की है इस ओवर में। 27 में 40 है। संदीप सांबरे मैदान के अंदर है। 8 for 2, चौथी गेंद। इस बार भी पॉइंट के ऊपर से जाने का प्रयास, एक और विकेट और अब हैट्रिक पर आ चुके हैं वहां पर गेंदबाज बद्री खान। देखिए किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये इनकी प्रतिभा है। पूरे टूर्नामेंट में छाए हैं ये खिलाड़ी। ऑन दी अप गेंद को खेलना चाहते थे, कवर के ऊपर से गेंद पॉइंट की तरफ चले गए। खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, मिस टाइम स्ट्रोक था। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। अजहर शाह इनकी तरफ से लगातार 3 विकेट के लिए 2000 का इनाम है। और अब जाकर सर ये जो है खिलाड़ी कीर्तिमान के दहलीज पर है। क्या तीसरी हैट्रिक टूर्नामेंट की पूरी हो जाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा इस मुकाबले में। आई एक्विरा फाइटर्स के बल्लेबाज अपना विकेट फेंक रहे हैं। देखिए विकेट जो है ना, ये वसई विरार महानगर पालिका द्वारा संचालित बस का टिकट नहीं है कि आपकी यात्रा खत्म हुई और आपने टिकट फेंक दिया। फेंकना है तो टिकट फेंको, लेकिन विकेट मत फेंको। और ये उन्होंने विकेट अपना फेंक दिया है। बिल्कुल क्रिकेट, डोंट थ्रो एवर विकेट। विकेट खोएंगे तो दबाव आपके ऊपर ही आएगा। अब लेफ्टी बैट्समैन मेरे ख्याल नहीं, राइटी बैट्समैन है राजेश। फाइनल का टिकट तभी मिलेगा जब आप अपना विकेट बचा कर रखेंगे। संदीप सांबरे नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, लेकिन बद्री खान ऑन हैट्रिक। फुल टॉस बॉल ड्राइव किया, हैट्रिक बचाया, 1 रन जरूर हासिल किया। तानाजी वहां पर गेंद को रुकाते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 48 रन बनाने हैं। और छोटे कमजोर स्कोर को किस तरह बचाया जाता है ये बद्री खान ने दिखाया। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन बद्री खान द्वारा। सीधी और सटीक गेंदबाजी है। और अब स्ट्राइक पर है संदीप सांबरे। अपनी पहली गेंद को खेलेंगे संदीप। धीमे से खेल दिया, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 2 रन कॉपटेक इंजीनियरिंग के बैनर पर लगती हुई गेंद। और 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 11। करंट रन रेट 5.5। अब 24 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है और रिक्वायर्ड रन रेट 9.25। बद्री खान 1 ओवर 7 रन 2 विकेट। संदीप सांबरे 1 ओवर 2 रन और राजेश 1 ओवर 1 रन। फिलहाल संदीप और राजेश के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी बननी चाहिए अगर यह मुकाबला बल्लेबाजों को बनाना है। 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक्विरा फाइटर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन तारीफ करने होगी बद्री की, शहजाद की, जिन्होंने पावर प्ले में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कोई आजादी नहीं है। शानदार, बहुत ही जबरदस्त स्पेल रहा है दोनों का। अब देखिए बद्री खान का स्पेल, जिसमें 1 ओवर में 7 रन देके 2 शिकार इन्होंने किए हैं। और अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि विकेट के लिए जाएंगे। टोटल बड़ा नहीं है, टोटल छोटा है। डिपेंड करने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं, विकेट लेना बहुत जरूरी, इसीलिए शहजाद को लेके आए मैदान के अंदर। ये तमाम इनाम आज की शाम अगले 2 घंटे के अंदर अंदर दिए जाएंगे। और शहजाद अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर, लेफ्ट आर्म ओवर इस बार ड्राइव किया। हालांकि वो आत्मविश्वास नहीं था, गेंद नीची भी रही थी। 1 रन हासिल किया और स्ट्राइक को घुमाया वहां पर बल्लेबाज राजेश ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर अब पहुंच चुका है 12। 23 गेंदों में 36 रन, 23 चेंडू 36 दावा, 23 बॉल्स 36 टू विन। हमारे YouTube के तमाम दर्शकों का द सिनेमैटिक पिक्चर लाइव ये YouTube चैनल द्वारा हार्दिक स्वागत। राहुल घरत द्वारा हार्दिक स्वागत है। धीमे से पुश किया विकेटों के सामने। संदीप सांबरे को पता है कि टोटल छोटा है, कमजोर गेंदों का मैं इंतजार करूंगा। इस वक्त पुश करो खुश रहो वाला क्रिकेट चलता हुआ। 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कप्तान शहजाद को इसलिए लेके आए कि सर वो विकेट चाहते हैं संदीप का। अब देखिए ये स्ट्रेटजी क्या काम आती है या नहीं, ये तो सबको मालूम है। ये क्लियर पिक्चर है, मजा आएगा। अभी जो बैटर है ना, संदीप नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, राजेश स्ट्राइकर एंड पर है। एक और बढ़िया कोण, लगातार
जो निरंतरता देखने को मिलनी चाहिए। गेंद का टप्पा बहुत लाजवाब रहा है। लेंथ अलग अलग होती है, शॉर्ट ऑफ लेंथ, गुड लेंथ, फुलर लेंथ, यॉर्कर लेंथ, और लाइन होती है ऑफ, मिडल और लेग। और जब इसका कॉम्बिनेशन आ जाता है, एक लाइन और एक लेंथ जब जुड़ जाए, तो एक अच्छी लीगल डिलीवरी। इस बार मिस टाइम किया, कैच करने का प्रयास था, हालांकि गेंद भौरे की तरह घूमी और चली गई। शॉर्ट कवर की जानिब 1 रन और, लेकिन इस वक्त एक एक रन बनने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो दबाव बनाया है, जो घेरे में घेरा है बल्लेबाजों को, वो सही नज़र आ रहा है। लेकिन संदीप सांबरे, जैसा आपने बताया कि ये एक आइकॉन खिलाड़ी है, इसके अंदर प्रतिभा है गेम को अपनी तरफ खींचने की, तो ये कॉन्टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 20 गेंदे 34 रन, 20 चेंडू 34 धावा, 20 बॉल्स 34 टू विन। छोड़ दिया। देखिए, गेंदों को छोड़ना ये भी एक कला है। लीविंग द बॉल लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में। एक बार वसीम अकरम का जब इंटरव्यू लिया गया तो उनको पूछा गया कि सबसे बेस्ट बैट्समैन आपको कौन लगा, तो बोले सुनील गावस्कर। क्यों? सुनील गावस्कर को खेलने से ज्यादा बॉल छोड़ने का सेंस अच्छा था उनमें। सो दैट इज हाउ यू बिकम अ ग्रेट प्लेयर। कौन सी गेंद खेलनी है, कौन सी छोड़नी है। इस बार लाजवाब गेंद और अपील की जा रही है। ओवर समाप्त किया शहजाद ने अपने 2 ओवर किए और क्या बखूबी अंजाम निभाया है। क्रिकेट ये बल्लेबाजों का खेल है, ये मैं मानता हूं, लेकिन गेंदबाज भी क्रिकेट में एक नए आयाम पेश कर सकता है। अपने 2 ओवर को अंजाम किया, 2 ओवर 7 रन 1 विकेट, 3.5 रन के औसत से उन्होंने रन खर्च किया। 18 गेंदे और 34 रन। और प्रवीण अमृतसर के साथ एक इंटरव्यू हुआ था नारंगी के मैदान पर, तो इन्होंने बल्लेबाजों के बारे में कहा था, टेनिस क्रिकेट हो, लेदर बॉल क्रिकेट हो। तो मैंने एक सवाल पूछा था, परिपक्व बल्लेबाज होने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो बोले थे कि क्रिकेट किस, देखिए टेनिस बॉल का हो, लेदर बॉल का हो, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा ना, तो कहीं पर भी जाके, किसी भी सतह पर जाके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी गेंदबाजों की बात करें तो 3 ओवर की कहानी बहुत ही बेहतरीन रही है। टोटल बड़ा नहीं है, लेकिन बैटल बड़ा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बद्री खान के नए ओवर की पहली गेंद, इस बार 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई बॉल निश्चित मैदान के बाहर जाएगी। 4 रनों के लिए लगने वाला ये उत्कृष्ट चौका। शानदार स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया थी। सामने बल्लेबाज राजेश है। इस वक्त बद्री का स्वागत देखिए, इस ओवर में चौके के साथ होता हुआ फ्रंट फुट पर बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन के बीच का एक बार वो फासला चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई घास को आग लगाती हुई। दर्शनीय स्ट्रोक, प्रेशर बन रहा था, प्रेशर रिलीज करने वाला ये शानदार स्ट्रोक है बल्लेबाज की तरफ से। बैट को बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन ये चौके ने अब थोड़ा चुनौती के लिए ताकत जरूर दी है। गेंदबाजी में लगातार बदलाव, और जबकि बैट बदला जा रहा है, बद्री खान के पास भी जाकर साथी खिलाड़ी कुछ समझा रहे हैं। डूज एंड डोंट्स। दुनिया के कोई भी दफ्तर में आप अगर काम करते हैं तो आपकी मैनेजमेंट आपको बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जो करना है वो करेंगे और जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, तो आप टिके रहेंगे। बद्रे खान को भी वही मशवरा दिया गया है, बद्रे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब देखिए बद्री खान, जो मशवरा मिला है, क्या उसके ऊपर अमल करेंगे। बद्री खान के मन में भी एक प्लान जरूर होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन का सुने। 4 बॉल में 3 पर संदीप सांबरे, 5 बॉल 7 में राजेश। चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 18 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 17 गेंदे 30 रन। इस बार शरीर से थोड़ा दूर खेला था, 1 रन जरूर मिलेगा वाडिश गली में। अब 16 गेंदों में 29 रनों की दरकार, स्कोर 19, 3 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल संदीप 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बद्री का जो ओवर है 1.2 ओवर में इन्होंने 12 रन खर्च किए, 2 सफलता उनके नाम पर है। दबाव अभी भी है, चौका आने के बाद दबाव पूरी तरह से हट गया ऐसा नहीं है, लेकिन इस दबाव में आपको बेहतर करने की जरूरत। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है फील्डिंग में। सन्माननीय जगदीशजी सुतार साहेब यांचं वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम जगदीशजी सुतार। संदीप सांबरे ने खेल दिया,
बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। आउट हो गए संदीप सांबरे। आउट होने के बाद फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह किक भी मारा, लेकिन अब पछताए का होवत जब चिड़िया चुग गई लखेत। और ये बड़ा बड़ा विकेट है। बैकफुट पर चले गए थे, ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, खास करके मिड विकेट क्षेत्र की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उतनी जगह नहीं थी, उतना समय नहीं था। और लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं है। बद्री खान जो मैदान के अंदर डाल रहे जान इस घमासान में, बहुत बड़ा विकेट है। मैंने पहले ही कहा था संदीप विकेट के ऊपर टिके रहे तो वे मैच बनाएंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो ये छोटा टोटल भी बड़ा हो जाएगा। 15 गेंद में 29 है, अब मजा आएगा। यहां से अब आई एकवीरा फाटर से ले सर नए हीरो की तलाश। क्या वो महबूब बन जाएंगे या राजेश? लेकिन बद्री की तारीफ होगी, अच्छी गेंदबाजी और सुंदर फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर हुई है। बद्री खान चौका खाने के बाद उनको भी एक समझ में आया कि मुझे क्या करना है, और यहां पर संदीप सांबरे ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने सोचा कि मैं एक चौका मार के प्रेशर को क्लियर करूं, लेकिन कभी कभी इस तरह के रिस्क उठाना ये टीम के लिए कितना नुकसान हो सकता है ये हमने देखा। 15 गेंदे 29 रन, 15 चेंडू 29 दावा, 15 बॉल्स 29 रन्स टू विन। आज मैदान पूरा पीले रंग का नजर आ रहा है, पर्दे भी पीले, मैदान के ऊपर कैवल लायंस का रंग भी पीला, स्टेज के ऊपर भी पीला। वसई विरार में तो येलो ही येलो है। 19 for 4। इस बार फिर से रॉकेट हिट, और इस बार स्वर्गीय महेश मराठे स्टैंड के बाजू से गुजरती हुई गेंद 6 रनों के लिए भव्य शॉट। तो वालीव प्रीमियर लीग मध्ये इथे सन्माननीय कमलेशभाई पटेल आणि सन्माननीय अशोकभाई यांचं इथे आगमन होते। हार्दिक हार्दिक स्वागत। ज्यांनी या स्पर्धेकरता मोलाचं सहकार्य केलंय त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। अभिनंदन कमलेश भाई पटेल और अशोक भाई। स्कोर स्कोर 25 पर 4। राजेश 6 बॉल 8, महबूब 2 बॉल 6। महबूब ने अभी अभी एक बेहतरीन 6 लगाया था। अब देखना होगा बद्री खान की अगली गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। 25 पर 4, 23 की दरकार, और महबूब ने इस बार उठा दिया। कैच आउट का खतरा है, लेकिन बॉल सीधी मैदान के बाहर। सारे दर्शक एक ही गाना बजा रहे इस वक्त, महबूबा महबूबा। मैदान के अंदर महबूब का बल्ला बोल रहा है, और थोड़ा सा अलग एक्शन है। जिस तरह से उनका पीछे हाथ पीछे जाता है, उसके बाद में ज्यादा आगे गेंदबाजी हो रही है, इनके रडार में गेंदबाजी हो रही है। 2 अच्छे शॉट, मैच में पलटवार। देखिए खेल किस तरह से एक बार फिर पलटा है। 12 गेंदों में 17 चाहिए। अभी समीकरण देखिए तो बहुत लंबा था, लेकिन 2 अच्छे शॉट ने मैच में जान डाली है महबूब ने। मैग्निफिसेंट बैटिंग, क्या कमाल की बल्लेबाजी, और दबाव में बेहतर करना वो बहुत बड़ी बात होती है। दबाव को झेलना वो बहुत बड़ी बात होती है। दबाव को झेल रहे, शानदार बल्लेबाजी महबूब द्वारा। 18 बॉल में 34 चाहिए थे, अब 12 गेंदों में 17 चाहिए। पिछले ओवर में 17 रन आए। ये फॉलो विकेट्स, पहला 0 पर, दूसरा 8 पर, तीसरा 8 पर, चौथा 19 पर। एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिखाई दे रहा है। शहजाद 2 ओवर 7 रन 1 विकेट, बद्री 2 ओवर 24 रन 3 विकेट। अब यहां पर 12 गेंदे 17 रन, 12 चेंडू 17 दावा। महबूब ने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। लाल रंग खतरे की निशानी। लाल रंग तीखे मर्चे की तरह होता है। मराठी में एक मुहावरा है, परिस्थिती बिकट, परिस्थिती बिकट तिथे आई एकवीरा फाइटर्स तिखट, और बिल्कुल तीखा बल्लेबाजी का प्रदर्शन। 31 for 4, 12 बॉल 17, और नया ओवर अब जिग्नेश पाटिल जेपी इनके द्वारा किया जाएगा। पहली गेंद इस बार पुल कर दिया है, और ये कैच कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी हमारी कभी तुम्हारी, दोनों पड़ रहे एक दूसरे पर भारी, और यहां पर विकेट गिरता हुआ बैट्समैन का।
एक तेरी एक मेरी, मैदान के अंदर बहुत बड़ी विकेट गिरी है, दबाव बनेगा, जितने विकेट गिरेंगे दबाव बल्लेबाजों की तरफ आएगा। अभी मैच दोनों तरफ है, 11 गेंद में 17 चाहिए तो खतरा है। और सर मुझे आकाश में काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन संकट के बादल जरूर मंडराते हुए अब विपरीत स्थिति में बेहतर करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वैसे मैंने पहले ही कहा दबाव को झेलना आना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल हो या जिंदगी का खेल हो, वो दोनों तरफ दबाव आता है, उस वक्त निखरने की जरूरत होती है। शानदार गेंदबाजी जिग्नेश द्वारा, यंग खिलाड़ी है और बहुत ही बड़ा विकेट लिया है। अभी प्रज्वल एक तरफ है, महबूब ने शानदार से एक बार फिर स्टार्ट किया है, वो खतरे की घंटी है खास करके विपक्षी टीम के लिए। 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 11 बॉल 17 रन। इस बार करारा स्ट्रेट ड्राइव और उस पर कम से कम 1 रन वहां पर पूरा करते हुए महबूब यहां पर दिखाते हुए एक हरफन मौला खिलाड़ी के तमाम वो गुण मौजूद है महबूब के अंदर, जब टीम को जरूरत है इस इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल के मुकाबले में। क्वालिफायर 2 यानी कि सेमीफाइनल खेला जा रहा है। 32 पर 5, 10 गेंदे 16 रन। इस बार खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन पूरा किया, दूसरे को लपेट लिया। जरा सा ढीलापन महंगा पड़ सकता है यहाँ पर कैवल्य लायंस को। शेर की गुफा में जाके शेर के सामने दौड़कर बताना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है जो आई एकवीरा फाइटर्स के फाइटर्स कर रहे हैं। 9 गेंदे 14 रन। डुबती को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को फील्डर का सहारा होना चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी। अकेले गेंदबाज नहीं लड़ने वाला, गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने बांध कर रखा है, लेकिन फील्डिंग का स्तर भी थोड़ा सा ऊपर का होना चाहिए। वाइड बॉल, 9 गेंदे 13 रन। अब फर्क सिर्फ 4 का है। 9 गेंदे 13 रन। धीरे धीरे विजय के लक्ष्य की तरफ अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए आई एकवीरा फाइटर्स। जो लड़ाकू मिजाज दिखना चाहिए फाइटर्स में, वही लड़ाकू मिजाज दिखा है यहां पर आज एई फाइटर्स के टीम में। प्रज्वल, इस बार एक और वाइड बॉल, यानी कि अब 9 गेंदे 12 रन। क्रिकेट में कंसंट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। दबाव की स्थिति में एक बार फिर कहा जाता है कुछ लोग बिखरते कुछ लोग निखरते, ये निखरने का वक्त है। बिखरेंगे तो क्या होगा, आप इस सफर से बहुत दूर जा सकते हैं, क्योंकि आप फाइनल के लिए जाने के लिए एक बार फिर लड़ रहे मैदान के अंदर। अभी खराब गेंदबाजी, स्टार्ट अच्छा किया था, दबाव में है आप, लेकिन इस वक्त जो खराब फील्डिंग है इसका भी असर है, कंसंट्रेशन में कमी आई गेंदबाज की। 9 बॉल 12, 36 पर 5। इस बार हाथ छाती की ऊंचाई तक आती हुई गेंद जिसको हुक किया है, बॉल जा रही है पीछे। 2 रन और जुड़ जाएंगे प्रज्वल के खाते में। प्रज्वल का भविष्य उज्जवल है और प्रज्वल के जरिए ही ये मैच जीता जा सकता है, ये पता है, इसलिए वहां पर महबूब चले गए। महबूब प्रज्वल से बात करते हुए कि हमने यहाँ तक लाया है, अब हमारी जो कश्ती है ये किनारे पर लगने की कोशिश देर है। 8 बॉल 10, जो फर्क 6 का था वो 4 का हुआ, अब 2 का हो गया। 8 बॉल 10। अभी देखिए वो चर्चा तो जरूर हुई है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। प्रज्वल का भविष्य उज्जवल है, सफलता का मंत्र बताया गया, खास करके दूसरी तरफ से अब महबूब की तरफ से बताया गया। क्या वो फायदा होगा नुकसान, जिग्नेश की गाड़ी क्या पटरी पर आएगी, बहुत सारे सवाल है। रोचक मुकाबला मैदान के अंदर, 8 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। महबूब 4 बॉल 13 और प्रज्वल 2 बॉल 4। अगली गेंद जिग्नेश पाटिल की। इस बार बैट्समैन के होशो हवास उड़ाती हुई लाइन और लेंथ दोनों पर चकमा दिया, चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अब 7 गेंदे और 10 रन जिग्नेश पाटिल। उनके ओवर की आखिरी गेंद ये काफी कारगर साबित हो सकती है अगर इस पर कोई रन नहीं आता है। 7 बॉल 10। इस बार मिस टाइम किया, पुल शॉट, कैच का मौका और कैच छूटा, लेकिन वहां पर रनआउट। समय सूचकता इसी को कहते हैं, कैच छूटा तो रनआउट लिया, नेवर रन ऑन अ मिस फील्ड। और यहां पर अब ये विकेट के गिरने की वजह से थोड़ा सा शांत पानी के अंदर कंकर डालते हुए वलय निर्माण किया है टीम कैवल्य लायंस ने। ओवर समाप्त होते हुए 5। अब 6 गेंदों में 9 रन चाहिए। महबूब अब वहां पर 4 बॉल 13 पर खेल रहे हैं और प्रज्वल आउट हुए, और जिग्नेश पाटिल 1 ओवर 8 रन 1 विकेट।
हीरे परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। अभी देखिए, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। ये सीजन का एक अच्छा टूर्नामेंट प्रीमियर लीग है। आने वाले दिनों में बहुत सारे टूर्नामेंट भी आने वाले हैं। अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं ना, तो इस दबाव में आप बेहतर करके जाइए, चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज, दोनों के लिए चैलेंज है। 6 गेंदें 9, वैसे अगर देखें तो 15 रन नहीं है, 12 या 12 के ऊपर का स्कोर नहीं, या 20 की तरफ नहीं है। मतलब ये मैच दोनों तरफ बना हुआ है। अगर चाहे तो गेंदबाज तानाजी बना सकते हैं, खुद कप्तान है, चाहे तो बल्लेबाज मैदान के अंदर पिट्टू सिंह महबूब है, वो दोनों बना सकते हैं। मौका मेरे हिसाब से दोनों तरफ बना हुआ है, लेकिन चैलेंज भी रहेगा, थोड़ा प्रेशर है, उस प्रेशर में आपको बेहतर करने की जरूरत है। तानाजी दाईगुड़े, राइट आर्म राउंड, थोड़ा सा अपने रनअप को चूके और 6 बॉल 9। स्ट्राइक पर है महबूब, जिसके अंदर है बल्लेबाजी की खूबियां बहुत, वो है महबूब। महबूब क्योंकि सेटल हो चुके हैं, महबूब काफी समय से पिच पर हैं, ये लाजमी है कि वो स्ट्राइक इस वक्त तानाजी के सामने ले रहे हैं। राइट आर्म राउंड, वाइड बॉल, 6 बॉल 8 रन। वाइड बॉल कहानी में ट्विस्ट ला रहा है, इसीलिए स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी इसीलिए कारगर होती है। अभी भाई पटेल, इनका शुभ आगमन हो रहा है मंच की तरफ। सर, मैं आपका दिल की गहराई से स्वागत कर रहा हूं। इस बार निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और ये टपका हुई गेंद देखना होगा। 4 रन, बहुत ही बेहतरीन चौका लगाते हुए महबूब। महबूब के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा, बड़ी खुददारी के साथ उन्होंने इस पारी को संभाला, संजोया। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। मेरी हदों को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे। और बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर सुबह के सत्र में एक बात मैंने बताई थी कि 3 चीजों को आप ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। एक सूरज, दूसरा चंद्रमा, और तीसरा टैलेंट। अगर आपके पास है ना, तो वो निखर के आएगा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी महबूब द्वारा 70 पर खेल रहे हैं। सामने वाले के लिए खतरे की घंटे, 5 गेंदे और 4 रनों की जरूरत है। अभी भी मैच का ना छोड़े, मैच को ना छोड़े, मैच को पकड़ के रखने की जरूरत। और इस बार तानाजी की उंगलियों को छूती हुई गेंद, वो मखमली स्पर्श, और बॉल मैदान के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए। अंदर आ सकते हैं आप, जीत का जश्न मनाने के लिए अंदर आ सकते। 6 बॉल में 21 रन। महबूब ने जिस तरह बैटिंग की, थैंक यू डीजे। आपने जैसे महबूबा महबूबा गाना कहा, मैं महबूब के लिए गाना जरूर कहना चाहूंगा। 10x की बॉल जो है वो महबूब को कह रही है, मेरे महबूब